नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश बैठका में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बैठका के जरिए हम प्रदेश के हर छोटे बड़े विषय को आपके सामने रखते हैं और आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ, उनकी शिक्षा से जुड़ा आज का विषय है। प्रदेश की साय सरकार ने अहम फैसला बच्चों की शिक्षा को लेकर लिया है, जिसके मुताबिक अब कक्षा 5वीं और 8वीं में बोर्ड की परीक्षा होगी और इसीलिए हमारा आज का विषय है अब की बार बोर्ड में सुधार। पंद्रह साल बाद फिर होगी 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा। फैसले से लगातार पठन पाठन में जुटे रहेंगे छात्र। बच्चों में प्रतियोगिता का आएगा भाव। बोर्ड परीक्षा से शिक्षकों की हो सकेगी ग्रेडिंग। 10वीं से नीचे तक की कक्षाओं में अब तक ग्रेडिंग नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए फिर से बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। सरकार ने ये फैसला नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिया है। इस फैसले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इस निर्णय से परीक्षा के और शिक्षा के स्तर पर सुधार होगा, ड्रॉप रेट कम होगा और बड़ा लाभ होगा। सामान्य रूप से वो स्कूल ही परीक्षाएं लेते थे, वही शिक्षक पढ़ाते रहे हैं, वही परीक्षा लेते रहे हैं। केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली 5वीं और 8वीं में लागू करने से परीक्षा के स्तर में सुधार आएगा, शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा और पढ़ाई का एक वातावरण तैयार होकर विद्यार्थियों के आधार मजबूत होंगे और ड्रॉप रेट जो बढ़ जाता है वो ड्रॉप रेट भी 5वीं और 8वीं के बाद कम होगा। तो निश्चित रूप से इससे बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को होगा। इसके पहले तक राज्य में 2010 से लागू राइट टू एजुकेशन के तहत 1ली और 8वीं तक के बच्चों को हमेशा पास किया जाता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा में अनुशासन की कमी दिखाई दी, जिससे कई बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ा। जाने माने शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी ने मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस निर्णय से बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा। 5वीं होने के बाद 8वीं में वो सजग हो जाएंगे तो थोड़ा बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, इसको होना ही चाहिए था और ये अगर लागू हो गया और अपने सही स्पिरिट में, जिससे बच्चों को बहुत स्ट्रेस ना हो लेकिन परीक्षा भी हो जाए, जिससे उनको असलियत पता चल जाए, ये जरूरी है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। इस रिफॉर्म प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता में हालांकि कितना सुधार आ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। INH 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और कसावट लाने के लिए छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद एक बार फिर से 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। मंगलवार को साय कैबिनेट की बैठक में दोनों ही परीक्षाओं को सेंट्रलाइज तरीके से कराए जाने को लेकर निर्णय लिया गया है और ये जो फैसला है, जाहिर सी बात है, ये बच्चों के भविष्य पर असर डालेगा, परीक्षाओं पर असर डालेगा। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उज्जवल दीपक जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, साथ साथ डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, पूर्व प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़, और मुकेश शाह जी, संचालक छत्रपति शिवाजी स्कूल रायपुर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर आलोक शुक्ला आपसे ही करना चाहता हूं मैं। आप पूर्व प्रमुख सचिव रहे स्कूल शिक्षा विभाग में, इस नए बदलाव को आप कैसे देखते हैं, इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि परीक्षा से पढ़ाई की गुणवत्ता पे कोई विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है। जो पहले ये परीक्षाएं बंद की गई थी, बोर्ड की परीक्षाएं, वो इसलिए की गई थी कि बच्चों को परीक्षाओं से, खासतौर से बोर्ड की परीक्षा से थोड़ा सा डर लगता है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने सुनवाया, उन्होंने कहा ड्रॉप आउट रेट कम होगा, लेकिन पूर्व का अनुभव ये रहा है कि इस तरह की परीक्षाएं जो होती हैं, जिनमें बच्चे अगर ज्यादा फेल होते हैं तो डर के मारे वो ड्रॉप आउट ज्यादा हो जाते हैं।
तो अब क्या इसका परिणाम होगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल विजडम है वो ये है कि बोर्ड की परीक्षाओं से कोई शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ती है। और स्थानीय परीक्षा करने का एक लाभ ये होता है कि जब शिक्षक स्वयं परीक्षा लेते हैं तो वो ये देखते हैं कि बच्चे कहाँ पर पीछे छूट रहे हैं और उनके लिए वो ऐसे अतिरिक्त कक्षाएं लगा सकते हैं, उनके लिए ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे अगर बच्चे कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो उनको बेहतर ढंग से सीख पाए। जबकि बोर्ड की परीक्षा जो है वो बहुत दूर से कहीं से होती है, एक कागज आ गया, उस पर आपने लिखा और उस पर आपका परिणाम आ गया। तो मेरी तो समझ ये है, और अभी तक की जो ट्रेडिशनल विजडम रही है, शिक्षाविद आमतौर पर यही कहते रहे हैं कि परीक्षा से पढ़ाई की गुणवत्ता नहीं बढ़ती, पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ने से परीक्षा में बेहतर मार्क्स आ सकते हैं। चलिए, तो आपका ये सोचना, लेकिन मुकेश शाह जी, आप संचालक हैं छत्रपति शिवाजी स्कूल के, आप इस फैसले को, इस निर्णय को कैसे देख रहे हैं और कितना आप आलोक जी की राय से इत्तेफाक रखते हैं? चलिए, आलोक जी ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उज्जवल दीपक जी और मुकेश जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं। उज्जवल जी अब जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी, ये जो फैसला लिया गया इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आलोक शुक्ला पूर्व प्रमुख सचिव है स्कूल शिक्षा विभाग के। उनका ये कहना है कि इस फैसले से बदलाव बहुत नहीं होगा, गुणवत्ता को सुधारना होगा। साथ साथ चूंकि बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और ऐसे में वो स्कूल छोड़ देते हैं। लेकिन अब फिर से बोर्ड आ जाएगा, तो किस तरह से इसको आप देखते हैं? जी उज्जवल जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पाए? सवाल दोहराएंगे? उज्जवल दीपक जी, मेरा सवाल ये था कि प्रदेश सरकार 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए फिर से एक बार बोर्ड की परीक्षाएं शुरू करने जा रही है। आरटीआई के नियम के मुताबिक 8वीं कक्षा तक बच्चों को पास करने का नियम था, लेकिन अब इसमें बदलाव होगा। जाहिर सी बात है, बदलाव का एक व्यापक असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे साथ डॉक्टर आलोक शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग है, उनसे मैंने यही सवाल पूछा तो उनका ये तर्क है कि इससे बोर्ड को लेकर बच्चों पर एक दबाव होता है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, सरकार के फैसले के पीछे का विजन क्या है? जी देखिए, समय समय पे समीक्षा होते रहती है और बेंचमार्किंग नहीं हो पा रही थी कहीं न कहीं बच्चों की गुणवत्ता की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के स्तर की। और जो पहला जो उनका एग्जाम जहां पर उनका रिजल्ट देखने को मिल रहा था वो कक्षा 10वीं के बाद ही देखने को मिल रहा था, और उसके बाद कक्षा 12वीं। अगर इसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो कक्षा 10वीं तक बच्चों पे ना कोई प्रेशर था, ना कोई परफॉर्मेंस प्रेशर था, ना कोई शिक्षा ग्रहण करने की आदत, जो आप कह सकते थे कि बचपन की भी याद आ गई हमें आज। हम जब पढ़ते थे 5वीं में बोर्ड होता था और 8वीं में बोर्ड होता था, तो लगातार पढ़ाई करने की आदत बच्चों में रहती थी, लगातार एक मेहनत करने की, लगन करने की क्षमता में विकसित होती थी, जो अब कहीं ना कहीं देखी नहीं जा रही थी। और शिक्षकों का मूल्यांकन भी नहीं हो पा रहा था। शिक्षा विभाग ने इसकी समीक्षा की और ये समझ में आया कि 5वीं और 8वीं बोर्ड होने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता, मेहनत करने की, लगन करने की क्षमता बढ़ेगी। इस दिशा में प्रयास लिया गया है। बिल्कुल, चलिए, आपका ये तर्क है। लेकिन मुकेश शाह जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अब भी मुकेश शाह जी नहीं जुड़े हैं। लेकिन डॉक्टर आलोक शुक्ला, बच्चों के ऊपर एक प्रेशर तो बोर्ड एग्जाम का होता ही, और इन दिनों हम देख रहे हैं कि पढ़ाई का स्तर भी बढ़ गया है। ऐसे में अब बोर्ड की परीक्षाएं और पढ़ाई का स्तर बढ़ने के बाद किस तरह से ये मैनेज हो पाएगा? क्योंकि बच्चों को इन चीजों को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। डॉक्टर आलोक, आपसे मेरा सवाल था ये। चलिए, डॉक्टर आलोक से भी हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि उज्जवल दीपक जी, आप तक मेरी आवाज भी पहुंच पा रही है, आपसे ही मैं इसका भी जवाब चाहूंगा कि हम देखते हैं कि कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो कहीं पर शिक्षकों की कमी है, तो कहीं पर कोर्स ज्यादा होने से बच्चे परेशान होते हैं, कई और जगहों पर कुछ और चुनौतियां हैं। ऐसे में अब बोर्ड चूंकि अब आ जाएगा, तो ऐसे में बच्चे कैसे इस नई व्यवस्था के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे? कितना व्यवहारिक है? बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था
जैसी होनी चाहिए वैसे बिल्कुल नहीं, इसमें अत्यंत सुधार की जरूरत है। हमारी सरकार के मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार इस पर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ा जाए। इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के पीएम श्री स्कूलों की संरचना में प्रदेश के कई स्कूलों का चयन किया गया है। कई स्कूल उस मापदंड पे खड़े भी नहीं उतर रहे हैं, उन मापदंड को ठीक किया जा रहा है। इस सतत व्यवस्था जारी है। शिक्षकों की जो व्यवस्था की बात जब हम करते हैं, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक हैं लगातार अपने घर के पास ही नौकरी करना चाहते हैं, अपने गांव में ही नौकरी करना चाहते हैं। वो भी एक बड़ा चैलेंज है। इस दिशा में प्रयास जारी है। ये कहना कतई उचित नहीं होगा कि सब चीज अच्छा है, किसी की भी सरकार में अच्छा नहीं रहा है। मैं खुद इस बात का हिमायती हूँ कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की जो हालत है, वो जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है देश में, जैसा राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की, वो खुद एक ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में तो फिर आपको प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, पर ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी है। लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, जाना नहीं चाहते, और अगर वो जाते भी हैं तो अच्छे से ड्यूटी भी कई बार नहीं निभा पाते। ऐसी शिकायतें आती रहती हैं, पर इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है, इस बात की भी दाद दी जानी चाहिए। और इसी दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि 5वीं और 8वीं बोर्ड होने से न सिर्फ छात्रों का बल्कि शिक्षकों का भी मूल्यांकन हो सकेगा कि पढ़ाई कैसी करवा रहे हैं, शिक्षा कैसी मिल रही है, लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स ठीक है कि नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब 10वीं कोई मूल्यांकन ही नहीं हो रहा है, कोई पास होता चला जा रहा है, तो पढ़ाई करने की लगन कैसी रहेगी बच्चों में, आप खुद बताइए। पढ़ाई का स्तर जो है वो भी गिरता जा रहा था। जाहिर सी बात है, एक अच्छा फैसला भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन सबका अपना अपना इसको लेकर परसेप्शन है, तर्क है। मुकेश शाह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ, जी। मैं इससे पहले भी आपसे 2 बार ये सवाल पूछ चुका हूं, फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूं। सवाल मेरा ये है कि ये जो नई व्यवस्था लाने की कोशिश हो रही है, 5वीं और 8वीं बोर्ड करने की कोशिश हो रही है, इससे आप कितने सहमत है? क्या लगता है बच्चों पर किस तरह का इसका प्रभाव पड़ेगा? भविष्य में किस तरह से शिक्षा व्यवस्थाओं पर बदलाव आएगा? देखिए, 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा पहले भी होती थी, पहले भी इसके रिजल्ट आते थे, बच्चे पास फेल होते थे, और कहीं ना कहीं जब 5वीं 8वीं बच्चे फेल होते थे तो उनके अंदर एक भावना आती थी, हमको इसको क्लियर करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन अभी 5वीं 8वीं में जो बच्चे पास हो जा रहे हैं लगातार, जिसके कारण अब उनके अंदर वो भावना खत्म हो रही है। आप देखिए, पहले 5वीं 8वीं का रिजल्ट भी वैसे ही आता था, बच्चे बहुत अच्छे परसेंट लाते थे और एक कंपटीशन की भावना होती थी। वो कंपटीशन की भावना बच्चों के अंदर 5वीं 8वीं में तो नहीं है। बिल्कुल, तो आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन मुकेश जी, सवाल तो ये भी आता है ना कि इसमें जो बच्चे, जिस तरह का आजकल सिलेबस हो चुका है, पहले ही वो उस सिलेबस के दबाव में हैं, और जब ये व्यवस्थाएं बंद की गई थी, इसके पीछे जो तर्क दिया गया था वो ये दिया गया था कि बच्चे मानसिक तौर पर बहुत दबाव में आ जाते हैं, गलत फैसले उठा लेते, कदम उठा लेते हैं, गलत फैसले लेते हुए कई बार वो आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, अपनी जान तक गंवा देते हैं। ऐसे में उस वक्त इस सोच के साथ इसको बंद किया गया था, लेकिन फिर से एक बार शुरू हो रहा है, तो क्या लगता है किस तरह से इसमें बदलाव के साथ इसको शुरू करने की जरूरत है, या जो व्यवस्था पूर्ववर्ती थी ठीक उसी तरह से इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, पहले जो बच्चे 5वीं 8वीं में मान लो फेल भी हुए तो उनके अंदर में उस दबाव को झेलने की शक्ति रहती थी। आप ध्यान रखिएगा, 5वीं 8वीं बच्चे ज्यादा सुसाइड नहीं करते हैं। अभी बच्चे जो 10वीं 12वीं के हैं ना, जब इनका रिजल्ट बिगड़ता तब ये सुसाइड करते हैं या आत्मघाती कदम उठाते हैं। लेकिन आपने बहुत कम देखा होगा कि 5वीं 8वीं के बच्चे जो फेल हुए हैं उन्होंने कोई आत्मघाती कदम पहले उठाया होगा। उसकी संख्या, उसका रेशियो अभी के 10वीं 12वीं के बच्चों की तुलना में कम था। दूसरा, बच्चे जब 5वीं 8वीं में फेल हो, मान लो कोई बच्चे फेल भी हैं, हम उनको वैसे ही चांस दें ना जैसे हम 10वीं 12वीं में दे रहे हैं। अभी 10वीं 12वीं में क्या होता है, बच्चों को 2-3 चांस देते ही हैं, तो बच्चे 10वीं भी निकल रहे हैं, 12वीं भी निकल रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे रुक भी जाते हैं। हम वैसे ही बच्चों को 2 चांस दें ताकि बच्चे को लगे हाँ मेरे को फेल पास होना है, तो और मेहनत करेगा। परंतु जिस बच्चे के मन में ये रहेगा कि मेरे को कोई फेल कर ही नहीं सकता, तो पढ़ने वाला बच्चा भी पीछे हो जाता है, और पढ़ाने वाले पेरेंट्स भी सोचते हैं हमारा बच्चा तो क्लियर हो जाएगा।
तो आत्मघाती कदम अभी के बच्चे जो हैं 10वीं 12वीं में वो उठा सकते हैं, लेकिन 5वीं 8वीं बच्चे बहुत कम उठाते हैं इस प्रकार के कदम। डॉक्टर आलोक शुक्ला, सवाल आपसे भी मैं यही समझना चाहता हूं कि जो आत्मघाती कदम बच्चे उठाते हैं, मानसिक तौर पर वो तैयार नहीं होते इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। क्या लगता है कि जो व्यवस्था पुरानी चल रही थी उसी के तहत ये एग्जाम्स बोर्ड के होने चाहिए, या इसको थोड़ा सा लचीला करने की जरूरत है, इसमें थोड़े बदलाव करने की जरूरत है, ताकि बच्चों का जो कोमल मन है उसको भी समझा जा सके, उनकी जो अपब्रिंगिंग हो रही है उसको भी समझा जा सके? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो परीक्षा से नहीं सुधरती। आपको आज कितने स्कूल हैं हमारे जो कि एकल शिक्षकीय स्कूल है, एक टीचर 5 कक्षाओं में पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ाएगा? कितने तो स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं है। तो हमको टीचर देना चाहिए, टीचर अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, सबको किताबें कॉपी पढ़ने का की व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड, ये सारी व्यवस्था हो, अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए, तब बच्चे पढ़ेंगे। अभी जो हाल ही में एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वे करती है, वो सर्वे की परीक्षा अभी छत्तीसगढ़ में होनी है या जस्ट अभी हुई है 2 दिन पहले, और पिछले साल की जो परिस्थिति थी उसमें हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की परीक्षा शिक्षा की क्या वास्तविकता है। तो इन सब चीजों से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, ना कि केवल परीक्षा लेने से। परीक्षा लेकर के आप कैसे ये तय कर देंगे कि बच्चे अच्छा पढ़ेंगे? ये तो मुझे थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है। नहीं, बच्चों का जो प्रोस्पेक्टिव है, मैं चाह रहा हूं उस कंसर्न से आप जवाब दें इसका। बच्चों का जो प्रोस्पेक्टिव है, बच्चों को लेकर कितना असर होने वाला है? क्योंकि बच्चों का मानसिक स्तर, उनके जो अपब्रिंगिंग हो रही है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से हो रही है। ग्रामीण इलाकों के बच्चे अलग तरह से आगे बढ़ रहे हैं जीवन में अपने, तो शहरी क्षेत्रों के बच्चों का रहन सहन और उनका बर्ताव अलग है, उनकी व्यवस्थाएं अलग है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बच्चों पर इसका असर कोई बहुत अच्छा तो नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ में तो अधिकांश ग्रामीण इलाके हैं, और बल्कि बहुत सारे क्षेत्र तो जो है वो जंगल, पहाड़, दूरस्थ इलाके हैं जहां पर और भी कम टीचर हैं। आप ये देखिए कि इवन जो 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा है, उसके लिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, सीबीएसई तो अब ये कर रही है कि साल में 2 परीक्षा कराती है। सप्लीमेंट्री खत्म करा दिया, इसलिए ताकि बच्चों के ऊपर से दबाव कम हो। और हम यहाँ पर अगर बच्चों पर और दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कहें कि साहब उससे टीचर की ग्रेडिंग होगी, तो टीचर की ग्रेडिंग करने के लिए बच्चों पर क्यों दबाव बढ़ाएं? टीचर की ग्रेडिंग तो वैसे भी की जा सकती है, दूसरे तरीके हो सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे बच्चों पे दबाव बढ़ेगा। हम लोग जब छोटे बच्चे थे, बोर्ड परीक्षा जब होती थी तो हम लोग बहुत परेशान होते थे, बहुत उसके लिए हमको कुछ ना कुछ ऐसा ही असर होता था कि बड़ी मुश्किल में पड़ गए बोर्ड परीक्षा। तो इसलिए परीक्षा से गुणवत्ता नहीं बढ़ती। परीक्षा तो आपके अचीवमेंट को आंकने का तरीका हो सकता है, लेकिन परीक्षा लेने से गुणवत्ता बढ़ जाएगी, ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती है। चलिए, उज्जवल दीपक जी कितना इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला की बातों से, क्योंकि वो तो साफ ये कह रहे हैं कि परीक्षा से गुणवत्ता नहीं बढ़ती है। एक शिक्षक के द्वारा 5-5 कक्षाएं चलाई जा रही है, पूरे स्कूल में ही एक शिक्षक है, तो कहीं पर जो स्कूलों के शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी जाती है, तमाम तरह के कामों में उनको उलझा के रखा जाता है। तो कई ग्रामीण इलाके ऐसे जहां पर शिक्षक ही नहीं है, और एक आध शिक्षक अगर है भी तो वो नशे में धुत होते हैं, कई बार हम वीडियो चला चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे क्या करेंगे? सनी जी, डॉक्टर पिछले 5 साल जो थे तो नवाचारों की शुरुआत उन्होंने की थी, पर आज मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि शिक्षकों के ग्रेडिंग के लिए परीक्षा की जरूरत क्या है। देखिए, परीक्षा एक बेंचमार्किंग का तरीका होता है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मीडिया समूह जो है, आप चैनल में काम करते हैं, पत्रकार हैं, सिर्फ अच्छे कैमरे से, अच्छे स्टूडियो से चैनल नहीं चलता। आपको अच्छे पत्रकार भी चाहिए, और आपको टाइम और टीआरपी की रेटिंग भी चाहिए, प्रतिस्पर्धा की भावना भी चाहिए। बाकी चैनल जैसा कर रहे हैं उनसे आपको कंपटीशन भी करना पड़ेगा। उसी तरह में और शिक्षकों में एक प्रतिस्पर्धा, एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए ये जरूरी है कि हम उनमें असफलता की आदत भी डलवाएं। अगर हम 10वीं तक उनको सिर्फ सफल होने की आदत डलवाएंगे, अचानक से 10वीं में उनके जब रिजल्ट खराब होगा तो वो उस असफलता को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उनको आदत ही नहीं डाली है कंपटीशन की, मेहनत की, तैयारी की, लगन की, एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की। और शिक्षक भी, आप सोचिए, प्राइमरी स्कूल तक जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनमें तो कोई दबाव ही नहीं परफॉर्म करने का, कंपटीशन करने का, प्रेशर ही नहीं कोई। प्रेशर
पॉजिटिव प्रेशर भी हो सकता है। जब आप घर पे शादी करते हैं तो पॉजिटिव प्रेशर होता है परफॉर्म करने का कि आप अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा स्वागत करें। उसी तरह शिक्षकों में भी एक सच प्रतिस्पर्धा, सच दबाव हो सकता है, एक हेल्थी दबाव हो सकता है, हेल्थी प्रेशर हो सकता है कि वो परफॉर्म करें, कि बाकी स्कूल की अपेक्षा उनकी तुलना में उनके बच्चों का रिजल्ट कैसा आ रहा है, उनके बच्चों में उनके जो विद्यार्थी हैं उनमें कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है, कहाँ जरूरत है। सरकार को कैसे पता लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो यस, मैं आलोक शुक्ला जी की बातों से सहमत हूँ कि ये पैमाना जरूर है, पर इसी पैमाने से बच्चों में मोटिवेशन, प्रेरणा और उत्साह आएगा कि वे सच प्रतिस्पर्धा का पालन करने के लिए तैयार रहें और जब 10वीं बोर्ड की परीक्षा में आए तो असफल होने के बाद भी वो डिप्रेशन का शिकार न बने, तनाव उनका ना हो। लेकिन आलोक जी एक बात, माफ कीजिएगा उज्जवल जी, एक बात उन्होंने और कही आलोक जी ने कि सीबीएसई में 2 बार सप्लीमेंट्री देने का मौका था, सप्लीमेंट्री को खत्म कर दिया गया है, बच्चा आगे की कक्षा में जाकर भी पुरानी कक्षा के एग्जाम दे सकता है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा सकता है? मुझे लगता है अच्छा, मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग लगातार इस बात की समीक्षा करता रहता है और ट्रेंड और रिसर्च के मुताबिक फैसले लेते रहते हैं। इसका जो विषय जो है ये बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कॉलेजेस में भी एटीकेटी की व्यवस्था रहती है कि आप अगली क्लास में, अगले सेमेस्टर में जाके पिछले एग्जाम दे सकते हैं। कुछ नंबर से कई बार आपकी तबीयत खराब हो सकती है, एग्जाम के दिन आपका पेपर बिगड़ सकता है, क्योंकि 2 से 3 घंटे में आप पूरे साल भर का आकलन नहीं कर सकते। तो अच्छी स्वच्छ व्यवस्था है, मैं भी समर्थन करता हूँ इस बात का। पर शिक्षा विभाग ने अगर फैसला लिया है तो जरूर कुछ सोच समझ के लिया, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, लेकिन साथ में आप ये भी बोल देते कि अगर शिक्षकों की कमी है या शिक्षकों को अन्य कामों में व्यस्त रखा जाता है, उस दिशा में भी सुधार होगा तो शायद और बेहतर इसका कुछ परिणाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मुकेश जी, सहमत हूं इस बात से। जी मुकेश जी, आपके पास भी मैं यही सवाल लेके आऊंगा कि जो बच्चे एक साथ दबाव नहीं झेल पा रहे तमाम विषयों का, अगर वो मान लीजिए सप्लीमेंट्री आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो अपना दबाव रिलीज कर पाए, आने वाले समय में वो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाए, उस दिशा में कुछ ऐसे कदम उठाया जाए जिससे बच्चों पर दबाव भी ना आए और बच्चों की पढ़ाई भी निरंतर चलती रहे? देखिए, इसमें क्या होता है, आजकल एक बड़ा शब्द चला पीयर प्रेशर, जो देखा देखी है ना। उसके अलावा क्या होता है, बच्चे के ऊपर में पेरेंट्स का, समाज का, सोसाइटी का, रिश्तेदारों का, टीचर्स का एक बड़ा प्रेशर भी रहता है। ठीक है, यदि हम 5वीं से ही 8वीं से ही बच्चों को मानसिक मजबूती के लिए तैयार करें, मानसिक मजबूती मतलब सीधी सीधी बात ये होगी कि बच्चा जब 10वीं में फेल होता है तो वो उसको उस समय, जैसा कि अभी उज्जवल जी ने कहा, एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो फेलियर का एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो शुरू से पास होते आया है, शुरू से उसको ये लगा कि चलो मैं तो निकल जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर 5वीं या 8वीं बनना चाहिए, जब वो 10वीं बनता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक बात तो ये है। दूसरा, आपको ध्यान होगा, बहुत पहले जब हमारे यहाँ 5वीं और 8वीं का रिजल्ट निकलता था तो मेरिट लिस्ट जारी होती थी। जब मेरिट लिस्ट जारी होती थी तो बच्चों के मन में भी उत्सुकता रहती थी कि मेरिट में किसका नाम आया है, किसका नहीं आया है। पेरेंट्स बड़े उत्सुक होते थे और वही बच्चे जब मेरिट में आते थे तो वो आगे चल के और अच्छा परफॉर्म करते थे कि मैं तो 5वीं में मेरिट में आया, मैं 8वीं मेरिट में आया। लेकिन आज बच्चे के पास 10वीं तक के बोलने के लिए क्या रहता है? ठीक है, स्कूल लेवल पे फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, वो एक अलग बात है, पर स्टेट लेवल पे, जिले लेवल पे फर्स्ट आना, सेकंड लाना या संभाग स्तर पे फर्स्ट आना, सेकंड आना उस बच्चे को और मोटिवेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, उसको प्रेशर नहीं बोल सकते हैं, एक प्रकार से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा परफॉर्म करें 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में। बिल्कुल, लेकिन साथ में मेरी तरफ से मैं ये भी एक तर्क इसमें देना चाहूंगा कि बच्चों के मानसिक दबाव के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि बच्चे पढ़ाई को सिर्फ टारगेट लेकर ना चले कि बोर्ड एग्जाम क्लियर करना या टॉप लाना या रैंकिंग लानी है, साथ ही वो शिक्षा को आत्मसात भी करे, वो समझे भी कि वो जो पढ़ रहे हैं दरअसल वो क्या है और कैसे उनके भविष्य में वो काम आने वाली है चीजें, ना कि रट रुटाकर या दबाव में आकर सिर्फ जाकर एग्जाम पास करना है। इसके लिए शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षा सर्वभांगीण होती है और शिक्षा का जो स्तर है वो सुधारने की भी जरूरत है। लेकिन समय हमें रोक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जवल दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, आपका शुक्रिया। मुकेश शाह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बच्चे जो होते हैं वो हमारा भविष्य होते हैं, हम मानते भी हैं कि बच्चे हमारा भविष्य है और उनके भविष्य को अगर गढ़ना है तो उनको गढ़ने के लिए ना सिर्फ शिक्षकों की भूमिका, शिक्षा विभाग की भूमिका, जो हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं उस कोर्स की भूमिका,
साथ ही साथ समाज और परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मिट्टी की तरह होते हैं बच्चे और उसको मिट्टी को जिस अंदाज में, जिस आप रूप में ढालना चाहते हैं, वो मिट्टी उस तरह से ढल जाती है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि मिट्टी को आप जब जिस रूप में ढालना चाहते हैं उसके साथ साथ उसको आप पकाए भी, ताकि वो आने वाले समय में मजबूती के साथ अपने भविष्य की नींव रख सके, देश की नींव रख सके, उतनी मजबूती उनके अंदर आए और वो अपने आप को इस तरह से इस काबिल बना ले कि वो कोई भी परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर जीवन की परीक्षा हो, वहां पर वो हमेशा सफलता हासिल करे। इसी उम्मीद के साथ कि जो बदलाव है बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे और हमारे देश का भी भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन बच्चों के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।